गेरू कपड़े वाला चाहे भिखारी भी हो, लेकिन गेरू कपड़ा है तो कुछ पकड़ देता है। संत हो गए उधर, उसने लिखा है यदि गलती से गेरू कपड़ा नीचे गिर जाए, गधा हो, गधे के ऊपर भी पड़ जाए तो भी नारायण को फिर नमस्कार करना, उसी प्रकार मार रोज 100-200 महात्मा नहीं आए तो स्टेशन से पकड़ के खिलाना, उसी प्रकार का वो। लेकिन अब जब वो 99 के चक्कर में पड़ा, महात्मा जब दिखा याद अगर नहीं वहां चले जाना, उस झोपड़ी के चला जाना, वहां रोटी मिलेगी, यहाँ कुछ भी है नहीं, खाता है। महात्मा गए रस्ते को छोड़ देता है, खिलाना खिलाना। 1 साल के बाद खिला और आने के बाद उसे कभी कर दी। आप 4-5 फल तोड़ के लाए, पहले 2 ही फल गिलास भरा था, अब 4 फलों से भी गिलास भरा पीता है तो गलत नहीं, वो स्वाद है। राजा पूछता है महात्मा क्या करता है? 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन हुआ क्या? तो कहता है कि क्या बताऊं, एक आग के जैसा पापी राजा आया आश्रम में, उसके चरण यहाँ पड़े, उस पापी चरणों के कारण मेरी सेवा दी, महात्माओं की श्रद्धा चली थी और मैं 99 के चक्कर में पड़ गया। तो प्रकृति रसातल में उसी प्रकार हर विभाग हमारा धर्म युक्त नहीं रहा हो तो वो प्रकृति रसातल, तो भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, तो पृथ्वी ऊपर आते उसी प्रकार पृथ्वी रसातल में। तो भगवान ने वरा का अवतार, वरा सुखाई, वरा मूल अर्थ क्या है? वर आ, संस्कृत का शब्द है क्या? वर आ, वर मतलब श्रेष्ठ, आ मतलब दिन, श्रेष्ठ दिन। तो अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ दिन कौन सा होता है? वरा जिस दिन गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव नहीं, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरवे नमः। इस संसार से केवल निष्पक्ष कोई होगा तो गुरुदेव, सागर को परमात्मा के ऊपर ले जाना केवल एक गुरुदेव है, और बाकी सारे के सारे बताने वाले। जीवन के अंदर गुरु की बड़ी आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। गुरुदेव नहीं है जीवन सफल नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा आत्मा जैसे दिन जीवन के अंदर गुरुदेव मिलता है, वो अपनी कृपा करते हैं, वो देते कुछ जो देता है ठीक है, वो भी अच्छी कुछ दे करके अपनी तरफ आकर्षित करना, ये करना आज चल रहा है, वह भी अच्छा है। प्रत्यक्षता कुछ देते हैं केवल कृपा। कछुए को आपने देखा? कछुआ तो बोली चुका कछुआ पहचान के जो भी बोले, तो कछुआ उनकी देवी जब बच्चा देती है तो उसको स्तन नहीं, तो फिर उसको कैसे खिलाई, कैसे खिलाई? तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बाहर लेके आती है, एक पत्थर पर बच्चे को रख देती है और दूसरे पत्थर पर स्वयं बैठ और केवल कृपा से उसको देखती है। तो उस कृपा की जो किरणें आंखों से निकलती है, उस बच्चे को देखते 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 वो उसी किरणों से, उसी कृपा से वो बढ़ जाता है और वो गुरुदेव केवल कृपा साक्ष होता है, देखता है। गुरु होना उनको आज तक बहुत से गुरु है, जा रहे शिष्यों के पास में, मेरा सुनो, मेरी भागवत सुनो, कीमत इसलिए हुई नहीं। जब योग के अधिकारी आता है तो सुनाएंगे, काम बनेगा। और ऐसे ही गुरु के कहता है जो कान फूकते, एक जगह कोई में गया कथा करने के लिए, महाराज कान फूकना है। मैंने क्या क्या चाहिए? कहते मंत्र दे। मैंने कान क्यों फूका है? कहते हमारे एक प्रथा है, निगुरु को लड़की मिलती नहीं, कान फूका नहीं, मंत्र लिया नहीं, उसको लड़की देते नहीं, लड़के की शादी कर रहे, आज तो कोई गुरु मिला ही नहीं, जब कान फूको लड़के की शादी हो जाएगी, बिहार की बात। एक कहते बना से बिल्कुल बिहार में गए, सच्ची घटना है। तो वहां प्राण प्रतिष्ठा करनी थी भगवान की, 2-3 दिन ब्राह्मण भी साथ में थे, सारी क्रिया होने लगी, लेकिन उस गांव का कोई भी आदमी हमारे पास आता नहीं। महात्मा है, ब्राह्मण विद्वान है, और गांव का कोई आता नहीं यहाँ। मेरे और सुबह तो कुछ वेद मंत्र जो हमने पाठ मंगलाचरण इत्यादि किया,
तो शाम को अच्छे अच्छे लोग मेरे पास में आए कि महाराज कब पधारे, कैसे पधारे, कुछ दिन यहाँ रहो, उपदेश करो। मैंने कहा कि भाई मुझे 4-5 दिन हो गए, आप एक भी नहीं आया, आप जाने का टाइम हो गया, आप आए कि महाराज ये बात है, हमने आपको गुरु समझा था, इसलिए आपके पास क्या आया। गुरु खराब होता है क्या? गुरु के पास तो जाना चाहिए। कहते महाराज आपको गुरु का शब्द का पता नहीं, वो गेहूं कपड़ा पीने से बड़ा आपा बांध लेते हैं और चिन्ह लेते रहते हैं, 1.25 रुपया लेते हैं, मंत्र देते हैं, उसको गुरु कहते हैं। हमारी देविया जाती है, बच्चों के कान में मंत्र भगवा देते हैं, 1.25 रुपये देते हैं, वो 1.25 रुपये लेने के लिए आते हैं, उसी को हम गुरु समझते हैं। और हमने सोचा वही गुरु होगा, इसलिए हम आपके पास आए क्षमा कथा। तो तात्पर्य ये गुरु की परंपरा अपने आप चलते बता के लोके न लोके पार, केवल मंत्र काल में बोल दिया उसे गुरु नहीं होते। और गुरु वो है जो अपने शिष्य को साम्राज्य शिक्षा देता है, शिक्षा देता है, अपना स्वरूप देता है, आवागम का चक्कर हमेशा आशीर्वाद देता है, जिसके जीवन की अंदर कभी भी दुख आने नहीं देता है। मैं क्या बता रहा था, ऐसी कथा बता रहा था। एक गुरु ऐसे आए, काले चेहरे कच्चे हो गए कि बाप जी काले पधावनी करते, हर घर पधावनी भूले देती, जाना चकाचक खाना पीना बढ़िया और रुपया देना, ये करते दूसरे का। तो एक चेहरा था इधर, वो रोज गुरु जी के पास जाता है, लेकिन अपने घर पधावनी करता तो चेहरे कुछ नहीं होते। ये आता तो है, लेकिन गुरु जी को अपने यहाँ कभी नहीं जाता, उसको बोलने लगे तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। कम चाल से दूसरे दिन दिया, प्यार से सबको बुलाया, अपने बेटे को कुछ कह के दिया कि एक कर लेना। तो बेटे ने जैसा बाप ने कहा किया, चकाचक 56 प्रकार का भोग लगाया, चकाचक खिलाया और दक्षिणा भी दी। तो सब कितना उदार है, ऐसा भोजन आज तक खाया नहीं, दक्षिणा भी खुद दी। जब उसकी स्तुति करने लगे कि नहीं नहीं बाप जी ने चलो कृपा छे, अरे बाप जी की गुरुदेव के चरणों की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ नहीं कहा है, इन्हीं की चीज से मैंने सारा किया। ये कितना अच्छा है, इतना करता भी, सेवा भी की और अभिमान में नहीं, गुरुदेव के चरणों की ही ये कृपा ये बोलता है। जब गुरुदेव चलने लगे तो चांदी की कड़ाऊ मिलते, बाहर चांदी की कड़ाऊ रखी है, बेटा आया चांदी की कड़ाऊ निकाली, मार्केट में गया, बेच दी। जब गुरुदेव जाने लगे कि मारी कड़ाऊ क्या गई कि गुरुदेव मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपकी चरणों की कृपा है, तो आपकी जो कड़ाऊ थी वो बेच। ये गुरु और ये ठेला है, दोनों का हुए ठेला, नरक में ठेला दोनों नरक में जाता है। गुरु वो है, गुरु वो है, शिष्य वो है। गुरुदेव सोचते कि मैं सब संपूर्ण आपको शिष्य, और शिष्य सोचता है कि मैं अपने पास कुछ भी सारा ले, यही इच्छा दोनों के अंदर है। एक लेना चाहता नहीं, एक देना चाहता है, देना ही उसको कहते हैं गुरु। और वहां समय निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलो आओ, मैं क्या होता वो फ्रेश आम को दिन जिस दिन योग के गुरुदेव मिल जाते हैं, वही श्रेष्ठ दिन है, वही श्रेष्ठ दिन है, वही अपना उद्धार करता है। तो वही पृथ्वी शरीर का उद्धार करता है, सत्यमसी महावाक्य का उपदेश देता है। और उस जीवात्मा का जो पशु भाव है, पशुत्व है, जब गुरुदेव मंत्र देते हैं तो उसमें मंत्र करके उसके हाथ में जल देते हैं, और उसका जितना भी दूषित है, जो भी पाप है, वो पहले संकल्प के द्वारा अपने बड़ा कठिन है, सारे बिजनेस सरल है, लेकिन गुरुदेव बनना ये बिजनेस सबसे कठिन। वो शिष्य का जितना भी पाप है सब लेकर के उसको पवित्र करके पाप तोड़ करके उस शिष्य को ऊपर उठाता है, और सबसे कठिन बात है। यही एक दिन वशिष्ठ बता रहे थे। फिर किन लोगों ने पूछा कि आप यदि गुरु बनना कठिन है तो फिर इस वंश के सूर्य वंश के आप गुरुदेव क्यों बने? तो कहा कि ये सब ठीक है,
है, लेकिन आगे चलते परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में इस वंश के अंदर अवतरेंगे। जब वो अवतार लेंगे तो पहले दर्शन का अधिकार मेरा होगा, पहले मैं राम का दर्शन करूंगा। राम मेरे पास में आएंगे तो मेरा जितना भी कर्मश है, जितना भी पाप है, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा धुल जाएगा। इसलिए इसका मैं गुरु बनाओ सबसे कठिन है और बड़े भाग्य से गुरु का दर्शन होता है, और तो वही बड़ा और वही साधक पृथ्वी का उद्धार करता है। पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरी कथा, पृथ्वी रसातल में चली गई तो वहां हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों आए। कुछ लोग जो सोचते नहीं, कथा को ऊपर ऊपर से देखते हैं तो वो शंका करना शुरू करते हैं। शंका करो, जो विशिष्ट है यदि शंका करता है तो हमको बड़ी खुशी होती है। वादे वादे जायते तत्वबोध था, वाद से ही तत्वबोध होता है, प्रवेश मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल बाबा वाक्यम प्रमाण्यम नहीं, उनके द्वारा कुछ होना नहीं। जो सिद्ध साधक है निमित्त मात्र से गुरु बनाता है और उत्तर देता है, लेकिन जो है वो शंका नहीं करे तो कैसे काम होता नहीं। शंका करनी चाहिए, करके साथ मां पुत्र के साथ तर्क करना चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। खूब शंका समाधान करके कुछ लोग शंका करते हैं कि पृथ्वी रसातल में चले गई तो मनु कहां खड़े थे, ब्रह्मा कहां खड़े थे, और वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वो कैसे पैदा हुए। अभी तो सृष्टि हुई नहीं, और वह हिरण्यकाक्ष हिरण्यकश्यप और पृथ्वी अंदर है, ये समझ में आता नहीं। तो प्रलय के कई प्रकार, एक नित्य प्रलय, एक आंशिक प्रलय, ऐसे कई प्रलय के प्रकार है, कल्प के भी कई प्रकार है। तो पहले कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए, संपूर्ण प्रकार हुआ था पृथ्वी तो बोला बहुत धनी मानी, बहुत संपत्ति उनके पास में है। पूछा राक्षस और कोई इतने प्रकार के तेजस्वी धनी मानी बने कैसे, उनकी कथा बताते ये जो महान हो और नीचे गिर भी जाए तो भी वह दुखी होता नहीं। धन दौलत के पीछे कोई कभी उसकी जीवन के अंदर पड़ती नहीं। प्राणवशात उसका तेरा कदम गिर भी जाए। क्यों तेरा कदम गिर रहा है, क्या गिर रहा है? ऊपर ऊपर देखने से कभी भी किसी की निंदा करना नहीं होगा। जिसकी निंदा करेंगे उसका पाप अपने पास में आएगा और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। वो बढ़िया आनंद लेता रहता है और आप दुखी होते ही हो। किसी की निंदा नहीं करता। ऊपर ऊपर देखने से पता नहीं चलता है। और आगे कथा है आजामी, आजामी कोई बात क्या देता हूं तो पहले बात है। तो आजामी बहुत पापी न आखिरी उसने परमात्मा का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। कभी हो सकता है जिंदगी में पाप किया और आखिरी अवस्था में नाम ले ले। जन्म जन्म मुक्ति जतन कराई अंतराम आवर्तना। आखिरी अवस्था में वो आता नहीं, उसने ले लिया। तो ये जो बारिश होती है समुद्र से पानी लेते हैं, पानी आता है हिमालय में गिरता है, फिर आता है, फिर समुद्र में जाता है, फिर उठता है, फिर चक्कर चल रहा है। तो धारा उल्टी है सीधी पता नहीं। तो साधक का भी ऐसा नहीं है। साधना करने बैठा तो साधना करते 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 गुरुदेव की कृपा हुई और मुक्त। लेकिन ज्ञान प्राप्त होते हुए बढ़ता नहीं, समाप्त नहीं होता। जब तक प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। तो आजामिन की कथा थोड़ी बता दिया। तो आजामिन गुरु कृपा प्राप्त था, महान था, ज्ञानी था। तो उसका वो भोगते 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 प्रबल पाप बाकी हो क्या रहा?
सब कुछ उसका बाकी रहा और उसकी मृत्यु आ गई। तो ऐसे साधक का क्या होता है? गीता में क्या है? शुचिनाम श्रीमताम ये योग वस्तु विधायते। शुचिनाम श्रीमताम ये जो योग वस्त है इसको साधक साधना करते करते साधना पूरी हुई नहीं और बीच में ही जाना पड़ रहा है, तो मरने के बाद यदि उसको विनाश का प्राप्त है तो बड़े बड़े सेठों के अंदर, और यदि वैराग्य का प्राप्त है तो ब्राह्मणों के अंदर लेता है और वैराग्य से जिंदगी व्यतीत करते करते प्राग समाप्त होने का मुक्त होता है और विनाश का प्राप्त सेठों के हम मस्तिष्क क्षमता है और वो समाप्त होने के बाद फिर मुक्त सुनना मुक्त होता है। उसी प्रकार यदि परिजन के कोई मुक्त है और बीच में खराब प्राणों का भाग है, खराब आचरण कर रहा है, उस समय यदि आपके सुधारने की ताकत है उसको बोलना नहीं है तो कभी भी उसके अंदर जाना नहीं है। क्या पता किस कारण उसको ऐसा करना पड़ रहा है, पहला प्रारंभ है उस प्रारंभ से चलता जाता है और उस समय उसकी निंदा करने वाले उसका पाप लेते थे, उससे स्तुति करने वाले उसका पुण्य लेते हैं और दोनों ले लेने के बाद तो मुक्त अपने आप बन जाता है और जिससे ऊपर ऊपर जो खराब काम करता है उसके तरफ लेकर के कभी भी उसकी निंदा करना नहीं, उसे अजान का हुआ थोड़ा सा खराब प्राण उसका बाकी था वो उसने सारा किया और जो प्राण भोगते होते समाप्त हुआ सबको भोगना पड़ता है, इसलिए पता नहीं होता है। और तो प्राण खत्म हुआ और पुण्य उदित हुआ, महात्मा ने मंत्र दिया और आखिर हफ्ते में नारायण मेरा कहा है, नारायण मेरा कहा है, मुक्त हो गया हो, मुक्त हो गया। इस ऊपर किसी देखो, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो किसी को उपदेश देने की कोशिश करना, नहीं तो ये भी देना नहीं अच्छा नहीं। तो वो राक्षस उत्तर देते हैं परीक्षित ये पहले जन्म के अंदर कितने महान थे, तो भगवान हमेशा वैकुंठ रूप में। एक दिन लक्ष्मी कहीं मार्केट में मार्केटिंग करने की चली गई होगी, पता नहीं, कहीं कभी भी कहीं जाओ कहते बेन क्या गई, कहते मार्केट गई छे। जब भी घर में जाओ मार्केट में ही लेकर पता नहीं जिंदगी में क्या उसने खरीदना है समझ में आता नहीं। अरे भगवान ने सब कुछ किया है, देना चाहिए, लेकिन ज्यादा मुनिराम को दौड़ाओगे, जितना जितना भागोगे दौड़ोगे पुण्य के प्रभाव से मिलता जाएगा, लेकिन भोग के प्रभाव तो हो गया तो फिर बड़ा कठिन जाएगा। पता है तो सब कुछ घर के अंदर हो, लेकिन उसको उतना ही करना है जितना जिंदगी के अंदर चाहिए। ज्यादा करोगे प्राप्त के पास में मिलेगा, लेकिन आगे चल करके जो आज दिया है कल उसको देना है। जो भी अच्छाई बुराई है हमको भोगनी पड़ेगी और इसलिए शरीर है उसको ढकना है, कपड़े की भी आवश्यकता है, ज्यादा गंदा भी रहना है, अच्छे ढंग से रहना है, लेकिन जितनी की आवश्यकता है उतनी करो। हाय हाय करोगे भागोगे दौड़ोगे तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा, बीच में आ जाएगा। शरीर को ठीक रखना है, अच्छे ढंग से देखना है और परमात्मा का चिंतन भी करना है और मार्केट करना नहीं। लेकिन लक्ष्मी वो भी यहाँ की देवी देती है, कोई मार्केटिंग करनी थी, वो आई है तो जय विजय वॉच को रखे। तो अंदर आने के रोका, अब अंदर जा नहीं सकते हैं। कहते क्यों? भगवान आराम कर रहे हैं। अरे उनकी पत्नी कभी पत्नी बोलते हैं पता नहीं, हमको तो आज्ञा है कि हम आराम करेंगे तो किसी को आने देना नहीं, 3 दिन कहते अब मैं घर की मालकिन होने के बाद भी मुझे डंडा दिखा रहे और गुस्सा आया। ये भी है ना, जब आ गई तो बड़ा कठिन है, जब तक शांत है तब तक तो देवी छे भाई, लेकिन आ गई तो पुनः बाप नहीं सकती हो। बता दो एक कथा है, जब भगवती महाकाली का अवतार राक्षस को मारने के लिए अच्छा, सारे राक्षस को मारा
मारने के बाद यदि इंसान खराब काम करता है, उसको मारता है, तो वो खुद उसके दिमाग में आ जाता है। तो मारने का खुद उसके दिमाग में आए, ज्यादा मारना पीटना भागने तो सारे देवता सोचते अब क्या होगा। मां भाग रही, दौड़ रही, मारती जा रही। तो भगवान के पास मां को सुना लो, हमारा कुछ चलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा प्रकृति शांत है तो ठीक है, अनु बिगड़ गई तो किसी की बाप की नहीं, लेकिन देवता दुखी है, उनको भी कुछ देना पड़ता। तो भगवती मारती पीटती आ रही, चिल्लाती आ रही, किलकिलाती आ रही। तो एक दिन वो जा रहे थे जिस रास्ते से, उसी रास्ते में भगवान और वो आ रही, लाल लाल आंखें, आप हमारे रास्ते में ये कौन आ गया, तो पता नहीं मैं जा रही हूं। तो जोर से उछली और पैर के छाती में मार करके एक पैर पर खड़ी हुई। कहां पैर पर जब खड़ी हुई, जब नीचे देखा, कोई देखा तो जाए, तो पति देव नीचे है, उसके ऊपर पैर रखा है। लज्जा के मारे वो काली काली हो गई, लेकिन भगवान के ऊपर पैर करके खड़ी है तो काली काली हो गई। और इतनी दुखी हुई, वो दुख के मारे उसके जीव बहा। तब वो ठीक हुई और तब उसका गुस्सा गया, बहुत कठिन चलो आप ऐसे भी, आप तो बहुत अच्छे भगवान के भक्त से दूसरे लोगों को बताया, उसको संभालना प्रकृति विकृति की बात किसी की बात की नहीं हो, बड़ा कठिन। तो मैं क्या बता रहा था कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप लक्ष्मी को रोका है, बड़ा गुस्सा आ गया। तभी संभालते हुए भगवान के पास ले गई। ये क्या समझ है समझ में आता है, मैं जिस घर की मालकिन और ये नौकर वॉचमैन है और मुझे अंदर आने देते को अभी निकालो। भगवान को क्या करें, क्या निकालो, उसने भी हाथ जोड़ दिया कि देवी बचाओ, गुस्सा होना नहीं। इस समय आपके कहने की इनको निकाल दूंगा, दुनिया में क्या करें। ट्रेन बोलेगी ना कि आओ, पत्नी के कहने से इतने बड़े अच्छे वॉचमैन थे, रात दिन 24 घंटे सेवा करते थे, उनको इन्होंने निकाल दिया, दुनिया में मेरी बदनामी हो जाएगी। देखिए आपको मेरा व्रत का पता नहीं, मैं किसी को भी दंड देता नहीं, किसी को भी मारता नहीं, किसी को दुख देता नहीं। हाँ, यदि कोई गलत काम करता है तब उस गलत काम का ही दंड देता हूं, नहीं तो दंड देता नहीं। मारना पीटना मेरा काम नहीं, कृपा करना मेरा काम। भगवान किसी को भी आते हैं और तो खार करते हैं। कभी शिक्षा का उदाहरण आपको दिखेगा पुराणों के अंदर, लेकिन वो शिक्षा के लिए क्या, वो शिक्षा के लिए नहीं। जिस प्रकार एक उदाहरण बताते हैं कि एक डाकू था, उसका डाका कई लोगों को मारा, पकड़ा गया और जज ने उसको फांसी की शिक्षा दी। जिसमें फांसी दी जाती है उसके पहले को नियम अलग था, लेकिन वो बदल जवाब में उसको पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा, मरण को छोड़कर क्या इच्छा है, जो संभव हो वो हम पूरी करेंगे, मांगो आपको क्या मांगना है। उस डाकू ने कहा कि जैसा मुझे मेरी मां को मिलना है और कुछ नहीं करेंगे। जल कर गर्म हो गया कि पता नहीं लड़का के कर्म की चोरी की, पकड़ा गया, लेकिन मां का बचते है। उसने गाड़ी दी, उसकी मां को बुलाया, फांसी से धक्के से नीचे उतारते और उतारने के बाद वो मां के पास गया, उसको चरण छूना चाहिए था, आशीर्वाद देना था, उसने वो नहीं किया और जाकर के उस मां का कान दांतों से पकड़ा और काटते हुए दांत को काट तोड़ दिया था, कान खून बहता है। तो जब कहते कि अरे अरे कैसा पापी है, मां का आशीर्वाद देना चाहिए था, तूने ये क्या किया, उनका कान क्यों काटा, कितना रक्त उसका बहता जाए। उसने कहा जब आप मुझे पापी मानते हैं, चोर मानते हैं, मैं भी आपके जैसा इंसान, मैं भी पढ़ता लिखा आपके जैसे जन्म होता, करेक्टर बनता, बढ़िया काम करता, व्यापारी बनता, पैसे कमाता, लेकिन आज जो फांसी के तख्ते पर चलता
ये मां की कृपा है। कहता कहते हाँ बचपन में स्कूल जाता था, पहले पेंसिल चुराने लग गया, माँ को देता गया, माँ कहते बेटा तू अच्छा है, फिर उसने भी चुराने लग गया, ये चुराने लग गया, तो माँ मुझे शाबाश बेटा तू अच्छा है, तो मेरी प्रवृत्ति बढ़ गई, चोरी करते 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 डाके डालने लग गया, आदमियों को मारा, उनके पत्नी को मैंने विधवा किया, वो धन बदौलत लेके आया, अब मेरा अच्छा भाग था, मेरी पकड़ में आ गया और फांसी की तरफ चढ़ा। यदि पहले कभी मैंने जो चोरी की थी उस समय मेरी मां मेरे कान को पकड़ ली और मारती, कल कैसे करना नहीं, तो मैं आज डाकू नहीं बनता, बड़ा इंसान बनता। तो इसी मां की कृपा है कि आप डाकू बनना। तो मां कान पकड़ती है, लड़के को मारती है, तो मारना उसका उद्देश्य नहीं, उसको रुलाना उद्देश्य नहीं, उस लड़के को ठीक बनाना। उसी प्रकार भगवान कभी कभी शिक्षा देते हैं, पीटते भी है, कई प्रकार की परीक्षा देते हैं, कल्याण करने के लिए नहीं और कल्याण के लिए कुछ का भगवान कभी भी किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, शिक्षा देते हैं, बच्चों को कल्याण के लिए सारा उनको करना पड़ता है। तो भगवान ने लक्ष्य में भगवती तुम्हारे लक्ष्य नहीं, मैं आपका पिता ने इस समय तो उसको निकाल नहीं, जब गलती करेगा तब तो उसको निकाल। एक समय की बात है, सनातन ये चारों भाई छोटे ही छोटे, ये कभी भी 5 साल के ऊपर के होते ही नहीं, हमेशा 5 साल के ही रहते। और ये कथा है ना, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो प्रथम ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि पैदा की, क्या मन से सृष्टि पैदा होती थी। तो जो मन की सृष्टि पवित्र है, जितनी भी इंद्रिया है उन इंद्रियों के अंदर मन बहुत पवित्र है, शुद्ध तत्व उनका कार्य। आपने महाराज क्या कथा कर रहे हैं, मन और शुद्ध उनका कार्य जहां, तो हम सब हमको पता है, जब प्रातःकाल गुरुदेव मंत्र लेके रखा है, माला लेके बैठते हैं, तो सारी की सारी सब्जी मंडी दिमाग के अंदर आ जाती है। दिन में तो पता चलता नहीं, लेकिन जिस समय एकांत में माला लेकर के बैठते हैं, तो सारे विचार झंझावात दिमाग के अंदर ही आ जाता है। और ये बहुत ही नई नई शादी हुई घर में आई है, और जो ससुर साहब थे वो लेने देने का व्यवहार करते, पैसे देना, ब्याज देना, घर बेचना, घर बिचवा देना, ये उनका काम था। एक दिन जिस घर को लिया था उसमें कोई गड़बड़ थी, उससे पैसे दिए थे, सुबह वह भगवान के मंदिर के पास में बैठे हैं, माला जपते जा रहे हैं। ये कोई आदमी आया, कहते सेठ जी 6 घर में, तो भगवान कहा ज्ञान थी, क्या गया, कहते मोची वाला में गया था, 6 मोची वाला को या चमार रहते हैं, कहते मेरे ससुर चमारों के घर में गए, ससुर अंदर से तिरबला गए, क्या बहु पागल हो गई, मैं घर में बैठा हूं और बोलती है कि मैं मोची वाले में गई हूं। जब वो चला गया, जाने के बाद बहू क्या हो गया, तुम्हें पागल क्यों हुए, मैं मंदिर में माला कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, और आपने कहा कि मैं चमारों के घर में गया हूं, इतने झूठ क्यों बोले। तो उसने हाथ जोड़ा, पिताश्री आपके सामने बोलना मेरी ड्यूटी नहीं है, क्षमा कर देना, आप झूठ है या सच है आप। जिस समय आपको कोई बुलाने के लिए आया तो आप घर के अंदर ठाकुर के सामने बैठे हुए जानती हो, माला आपके हाथ में यदि में डालती, लेकिन माला घुमाते समय आपका नियम कहा था, कहते ओ लड़का वहां गया है, उसका कोई मानेगा कि नहीं, वो गलती तो नहीं करेंगे, कर देगा, सारा का सारा धन बर्बाद तो नहीं कर देगा। तो आप मन से तो मोची वाले के अंदर थे ना, माला घुमा रहे, लेकिन मन आपका वहां है, और तो मन बड़ा परेशान करता है। और भागवत कहता है
वो शुद्ध सत्वगुण का पैदा हुआ है, क्यों काम करता है?